सभी बंधुओं को प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि श्री राम, लक्ष्मण और मुनि विश्वामित्र अन्य ऋषियों के साथ सोनभद्र तट पार करके आगे बढ़ते हैं और बहुत दूर का मार्ग तय कर लेने के बाद वो गंगा जी के तट पर पहुंचते हैं। श्री राम की जिज्ञासा अनुसार मुनि विश्वामित्र गंगा जी की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार राजा हिमवान और मैना की दो पुत्रियां थीं। ज्येष्ठ पुत्री का नाम गंगा था और कनिष्ठा पुत्री यानी उनकी छोटी पुत्री का नाम उमा था। गंगा जी को देवगण लोकों के हित के लिए स्वर्ग में लेके चले गए और उमा जी तपस्या में संलग्न हो गई। तदुपरांत उनका रुद्र के साथ विवाह कर दिया गया और फिर यही बताया कि गंगा जी त्रिपदगामिनी कैसे हुई। पहले वो आकाश मार्ग से गई, सर्वलोक में देव नदी के रूप में आरूढ़ हुई, तत्पश्चात जल रूप में रसातल में प्रभावित हुई। इस तरह त्रिपदगामिनी हुई। आज उसी क्रम में आज हम 36वां सर्ग पढ़ेंगे, जिसमें श्री राम जी मुनि विश्वामित्र जी से फिर पूछते हैं कि गंगा जी का दिव्य लोक और मनुष्य लोक के साथ जितने भी संबंध हैं उनका जो वृतांत है मुझे विस्तार के साथ जानना है। मुनि विश्वामित्र प्रसन्न होते हैं कि जिज्ञासु है। फिर वो पूरी गंगा जी की कथा, जिसमें पहले क्या कारण रहे, बीच में क्या कारण बने, अंत में क्या कारण हुए, ऐसा करके इन कथाओं में बहुत सारी कथाएं आने वाली हैं और आनंद आएगा। चलिए पठन शुरू करते हैं। जय श्री सीताराम। बालकांडे षट्त्रिंशः सर्गः। इस सर्ग में देवताओं का शिव पार्वती को सुरत क्रीड़ा से निवृत्त करना तथा उमा देवी का देवताओं और पृथ्वी को शाप देना। विश्वामित्र जी की बात समाप्त होने पर श्री राम और लक्ष्मण दोनों वीरों ने उनकी कही हुई कथा का अभिनंदन करके मुनिवर विश्वामित्र जी से इस प्रकार कहा। ब्रह्मन, आपने यह बड़ी उत्तम धर्मयुक्त कथा सुनाई। अब आप गिरिराज हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के दिव्य लोक तथा मनुष्य लोक से संबंध होने का वृतांत विस्तार के साथ सुनाइए, क्योंकि आप विस्तृत वृतांत की ज्ञाता है। लोक को पवित्र करने वाली गंगा किस कारण से तीनों मार्गों में प्रवाहित होती है? सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा की त्रिपदगा नाम से प्रसिद्धि क्यों हुई? धर्मज्ञ महर्षि, तीनों लोकों में वे अपनी 3 धाराओं के द्वारा कौन कौन से कार्य करती हैं? श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर तपोधन विश्वामित्र ने मुनि मंडली के बीच गंगा जी से संबंध रखने वाली सारी बातें पूर्ण रूप से कह सुनाई। श्री राम, पूर्व काल में महातपस्वी भगवान नीलकंठ ने उमा देवी के साथ विवाह करके उनको नववधू के रूप में अपने निकट आई देख उनके साथ रति क्रीड़ा आरंभ की। परम बुद्धिमान महान देवता भगवान नीलकंठ के उमा देवी के साथ क्रीड़ा विहार करते करते 100 दिव्य वर्ष बीत गए। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम इतने वर्षों तक विहार करने के बाद भी महादेव जी के उमा देवी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ। यह देख ब्रह्मा आदि सभी देवता उन्हें रोकने का उद्योग करने लगे। उन्होंने सोचा, इतने दीर्घ काल के पश्चात यदि रुद्र के तेज से उमा देवी के गर्भ से कोई महान प्राणी प्रकट हो भी जाए तो कौन उसके तेज को सहन करेगा? यह विचार कर सब देवता भगवान शिव के पास जा उन्हें प्रणाम करके यूं बोले, इस लोक के हित में तत्पर रहने वाले देवदेव महादेव देवता आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। इससे प्रसन्न होकर आप इन देवताओं पर कृपा करें। सुरश्रेष्ठ, ये लोग आपके तेज को नहीं धारण कर सकेंगे, अतः आप क्रीड़ा से निवृत्त हो वेद बोधित तपस्या से युक्त होकर उमा देवी के साथ तप कीजिए। तीनों लोकों के हित की कामना से अपने तेज को तेजस स्वरूप अपने आप में ही धारण कीजिए। इन सब लोकों की रक्षा कीजिए, लोकों का विनाश न कर डालिए। देवताओं की यह बात सुनकर सर्वलोक महेश्वर शिव ने
बहुत अच्छा कहकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। फिर उनसे इस प्रकार कहा, देवताओं, उमा सहित मैं अर्थात हम दोनों अपने तेज से ही तेज को धारण कर लेंगे। पृथ्वी आदि सभी लोकों के निवासी शांति लाभ करें। किंतु सुरश्रेष्ठगण, यदि मेरा यह सर्वोत्तम तेज क्षुब्ध होकर अपने स्थान से स्खलित हो जाए तो उसे कौन धारण करेगा, यह मुझे बताइए। उनके ऐसा कहने पर देवताओं ने वृषभ ध्वज भगवान शिव से कहा, भगवान, आज आपका जो तेज क्षुब्ध होकर गिरेगा उसे यह पृथ्वी देवी धारण करेगी। देवताओं का यह कथन सुनकर महाबली देवेश्वर शिव ने अपना तेज छोड़ा, जिससे पर्वत और वनों सहित यह सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई। तब देवताओं ने अग्निदेव से कहा, अग्नि, तुम वायु के सहयोग से भगवान शिव के इस महान तेज को अपने भीतर रख लो। अग्नि से व्याप्त होने पर वह तेज श्वेत पर्वत के रूप में परिणत हो गया। साथ ही वहां दिव्य सरकंडों का वन भी प्रकट हुआ, जो अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। उसी वन में अग्नि जनित महातेजस्वी कार्तिकेय का प्रादुर्भाव हुआ। तदंतर ऋषियों सहित देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर देवी उमा और भगवान शिव का बड़े भक्ति भाव से पूजन किया। श्री राम, इसके बाद गिरिराज नंदनी उमा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने समस्त देवताओं को रोषपूर्वक शाप दे दिया। वे बोली, देवताओं, मैंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पति के साथ समागम किया था, परंतु तुमने मुझे रोक दिया। अतः अब तुम लोग भी अपनी पत्नियों से संतान उत्पन्न करने के योग्य नहीं रह जाओगे। आज से तुम्हारी पत्नियां संतान उत्पादन नहीं कर सकेंगी, संतानहीन हो जाएंगी। सब देवताओं के ऐसा कहने पर उमा देवी ने पृथ्वी को भी शाप दिया, भूमे, तेरा एक रूप नहीं रह जाएगा, तू बहुतों की भार्या होगी। खोटी बुद्धि वाली पृथ्वी, तू चाहती थी कि मेरे पुत्र ना हो, अतः मेरे क्रोध से कलुषित होकर तू भी पुत्र जनित सुख या प्रसन्नता का अनुभव न कर सकेगी। उन सब देवताओं को उमा देवी के शाप से पीड़ित देख देवेश्वर भगवान शिव ने उस समय पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान कर दिया। वहां से जाकर हिमालय पर्वत के उत्तर भाग में उसी के एक शिखर पर उमा देवी के साथ भगवान महेश्वर तप करने लगे। लक्ष्मण सहित श्री राम, यह मैंने तुम्हें गिरिराज हिमवान की छोटी पुत्री उमा देवी के वृत्तांत बताया है। अब मुझसे गंगा के प्रादुर्भाव की कथा सुनो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 36वां सर्ग पूरा हुआ। धन्यवाद।